भिंड में सराफा व्यापारी को बदमाशों ने मारी गोली। व्यापारी की मौके पर मौत। सोने चांदी के जेवरात से भरा बैग लूट कर फरार हो गए लुटेरे। भिंड में बड़ी लूट की घटना। जानकारी के अनुसार भिंड जिले के उमरी कस्बे में रहने वाले मदन लाल सोनी की विपिन ज्वेलर्स के नाम से उमरी कस्बे के सदर बाजार में सोने चांदी के आभूषणों की दुकान है। शुक्रवार की शाम 7:54 पर करीब मदन लाल सोनी अपनी दुकान बंद कर सोने चांदी के जेवर और नकदी को लेकर अपनी साइकिल से घर पहुंचे ही थे कि जैसे ही उन्होंने घर का दरवाज़ा खोला तो इलाके की लाइट चली गई। उतनी ही देर में बाइक पर सवार होकर आए अज्ञात बदमाशों ने मदन लाल पर हमला बोल दिया। सोने चांदी के गहनों से भरा हुआ बैग छीनने की कोशिश करने लगे। मदन लाल सोनी द्वारा विरोध करने पर बदमाशों ने गोली मार दी और ज्वेलरी में से भरा बैग लेकर मौके से फरार हो गए। गोली लगने से व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी कर आरोपियों को पकड़ने का प्रयास शुरू कर दिया है। साथ ही व्यापारी का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाए। देर शाम दुकान बंद कर जैसे ही घर पहुंचे तो ऊपर हमला हुआ। विरोध करने पर गोली मारकर हत्या कर दी गई और हमलावर सोने चांदी की ज्वेलरी से भरा बैग छीन ले गए। अभी वह नहीं बता सकते उसमें कितनी ज्वेलरी और नकदी मौजूद थी। आपको बता दें कि भिंड जिले में बीते 20 दिन में यह लूट की तीसरी वारदात है, जिसमें बाइक सवार बदमाशों द्वारा हत्या कर लूट की वारदातों को एक बार फिर अंजाम देकर लुटेरों ने पुलिस को एक बार फिर ललकारा है। इस घटना के विरोध में उमरी के व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे भिंड एसडीएम उदय सिंह सिकरवार ने मृतक के लड़कों ने सुरक्षा हेतु बंदूक के लाइसेंस दिलवाने की मांग की है। वहीं उमरी कस्बे में प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है, जिसका भरोसा एसडीएम ने मृतक के परिजनों को दिलाया। इस मौके पर एडिशनल एसपी कमलेश कुमार खरपूसे इस घटना को लेकर पुलिस सक्रिय है और जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। ये थाना उमरी में आज अभी शाम को लगभग 8 बजे की घटना है। सराफा के जो हमारे सोनी जी हैं उनके साथ में जो दुकान से वो घर जा रहे थे तो घर पर ही उनसे बैग भी छिना गया और गन शॉट इंजरी के हुई है और उनकी बाद में मृत्यु भी हो गई है, क्योंकि इसमें अपराध पंजीबद्ध करके और विवेचना की जा रही है। और हमारे ये अभी उनके बेटे ने जो लिखाया है उसमें बताया है कि कुछ सामान है, वो देखकर उसमें पूरा खुलासा करेंगे कि क्या क्या सामान उसमें गया है बैग में। तो ये विस्तृत जानकारी उनसे बाद में प्राप्त होगी। परिजनों को कहना है लगभग 50 से 60 लाख रुपए का सोना चांदी। नहीं, अभी तो ये चूँकि बेटे के द्वारा ही एफआईआर कराई गई है, जो कि दुकान में ही साथ में रहते हैं, तो उनके द्वारा बतलाया गया है कि इसमें हम पूरा एक बार देखेंगे क्या क्या सामान उसमें था, उसके बाद इसको डिटेल में बतलाया जाएगा। तो हमें तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हम दुकान से 7 बजे निकल गए भिंड के लिए। कुछ काम था दुकान का, वैसे ही भिंड ही रहते हैं। तो भिंड पहुँचते ही मार्केट पहुँचे, जब तक हमारे पड़ोसी का फ़ोन आया कि आप जल्दी आ जाओ घर पे, कुछ हो गया है। तो पता नहीं घबराहट की वजह से मैंने फिर दोबारा कॉल आया, वो बोला कि आ जाओ बस आप। कि क्या हुआ, यहाँ आके देखते हैं तो पिताजी मृत पड़े हुए हैं, पर्स पे काफ़ी चबूतरे पे खून वून है और उनके साथ जो थैला था माल का वो लापता है। बस इतना पता है मुझे, इसके अलावा फिर मुझे कुछ। लगभग जो थैला था उसमें कितना? समथिंग 1 केजी गोल्ड था। लगभग कितनी राशि? 1 केजी गोल्ड आप लगा लो करीबन 50-60 लाख का होता है। क्या मानते हैं, आपकी किसी से टीस है? नहीं भैया, मेरी किसी से कोई टीस नहीं है अभी तक। 2-4 दिन के भीतर किसी से मुँह बात या कोई ऐसी बात? किसी से कभी हुआ ही नहीं। ना आज लगभग सोना कितना बिका, कितना कैश था? भैया कैश तो ऐसा था, कल ही पापा 2 लाख रुपया पोस्ट ऑफिस ये है पास में, यहाँ से निकाल के ले गए। उनकी किताब पक चुकी थी ना, तो और वो किसी पार्टी को देनी थे, तो कल वो पार्टी आई नहीं, आज भी नहीं है। आज पूरे दिन, कल भी मैं भी बैठा था, आज भी बैठा था। तो अब वो कैश भी उसी में होगा, है ना। अब वो तो दुकान खोल के जब पता जाए, हाँ इतना मालूम है गोल्ड सारा चला गया। गिरवी का भी रहता था, गिरवी जितनी रहती कि 2 बॉक्स थे गिरवी के, वो लाते थे ले जाते, क्योंकि कभी भी कोई भी आ सकता है अपना सामान लेने। आपके पिताजी को क्या गोली मारी है या चाकू से वार किया? शायद मेरे हिसाब से गोली मारी गई है, क्योंकि मुझे देखने ही नहीं दिया किसी ने, पिताजी की बॉडी तक पास नहीं जाने दिया किसी ने। बता रहे कि गोली मारी है उनको,
जब उनकी डेथ हुई है। स्थानीय लोगों से, पड़ोसियों से क्या जानकारी मिली? पड़ोसी कोई कुछ कहने को बताने को तैयार नहीं है, बोल रहा है कि लाइट चली गई थी, जबकि कुछ लोग वहाँ प्रॉपरली बैठे ही रहते हैं रात और दिन, वो लोग कुछ बताने को तैयार नहीं। अब देखो अगर बता दे कुछ तो शायद हिंट मिल जाए ना। बस